हे गाइस वेलकम बैक टू एसके भैया। सो फाइनली तुम लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिया है कि भैया अच्छे से रहना, मेडिसिन अच्छे से लेना, रेस्ट अच्छे से करना। तो फाइनली थोड़ी बहुत जो हेल्थ है वो बेटर है। एंड तुम लोगों ने भाई इतना सपोर्ट किया है तो वीडियो तो बनती ही थी, तो वीडियो यहाँ पे अपलोड हो रही है। एंड ऐसे ही सपोर्ट गाइस करते रहना और करते रहोगे, मुझे पता है। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूजी कोर्सेज के बारे में एंड स्कॉलरशिप के बारे में। तो डिटेल में वॉच करना, इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम लिंक हमारा छोटा सा प्यारा सा चैनल है टेलीग्राम लिंक का, तो फटाफट से ज्वाइन कर लो। एंड वीडियो को लगा लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ओके, रेगुलर वीडियोस भी अपलोड होने वाली है। तो फाइनली चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फाइनली भैया हम लोगों ने कंपार्टमेंट एग्जाम दे दिया है एंड सप्लीमेंट्री एग्जाम भी दे दिया है। बट भैया हमको अगर यहाँ पे कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना है तो भैया हम कौन कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल नहीं है, एक बार ये भी बता दो, क्लैरिटी दे दो अच्छे से। एंड भैया सेम क्लास 10th के लिए भी यही है कि भैया हम कौन सी स्ट्रीम आगे ले सकते हैं एंड कौन सी स्ट्रीम आगे नहीं ले सकते हैं। तो डिटेल में बात करेंगे सब चीज़ों के बारे में। एंड भैया क्या हमको आगे स्कॉलरशिप भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो डिटेल्ड डाउट क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। एंड गाइज प्लीज़ यार लाइक का बटन दबा दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार देखो अभी मेरी हेल्थ भी नहीं ठीक थी बट मैंने थोड़ी बहुत ठीक हुई तुम लोगों की सपोर्ट की वजह से। एंड भाई देखो वीडियो आ रही है, ठीक है, तो सपोर्ट थोड़ा करोगे, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा एंड थोड़ा सा भाई थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलेगा कि भैया वीडियो बनाओ, क्योंकि तुम लोग का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, अब चलो उससे वापस से आ जाओ ट्रैक पे एंड देखते हैं क्लास 10th एंड 12th के बारे में जो हमने एग्जाम दिया है। एंड यहाँ पे हम कौन कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं और कैसे हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होगी, डिटेल में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भैया फर्स्ट स्लाइड में हमसे कहा गया कि भैया ये बताओ कि हम कौन कौन से कोर्सेज के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया अगर कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री एग्जाम तुमने अगर क्लियर कर लिया है, ठीक है, या फिर एग्जाम अभी दिया है, तो हम कौन कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे तुम्हारा हो गया बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, बीएमएस हो गया। बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जिसके बारे में तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो ईजिली। ठीक है, जैसे होटल मैनेजमेंट है, मास कम्युनिकेशन है, एक्सेट्रा में ले लो। ठीक है, फैशन डिजाइनिंग है, जो भी तुम लोगों को यहाँ पे कोर्सेज करना है सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं अगर तुमने एग्जाम दे दिया है तो। ठीक है, समझ में आ गया। एंड अब बात करें भैया कि टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं क्या। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। जिन स्टूडेंट्स को अगर जैसे इंजीनियरिंग करनी है, जैसे बीटेक हो गया, ठीक है, बीई हो गया, अगर तुमने देखो जेई का पेपर दिया है, अगर नहीं दिया है ठीक है तब भी ठीक है, अगर दिया है तब भी ठीक है। अगर दिया है तो वहाँ से अगर तुम्हारी काउंसलिंग हुई है, अगर कोई भी कॉलेजेस में तुम्हारा नाम अगर आया है, ठीक है, तो सबसे पहले तुमको ये एग्जाम क्लियर करना होगा, कौन सा कंपार्टमेंट वाला। ठीक है, अगर तुमने एग्जाम ये क्लियर कर लेते हो तो तुमको यहाँ से एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर तुमको डायरेक्ट एडमिशन लेना तो डायरेक्ट एडमिशन भी तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। तुमको जो भी अगर इंजीनियरिंग करनी है बीटेक में तो डायरेक्ट एडमिशन भी तुमको रिपोर्ट कार्ड के थ्रू वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब ये जैसे इसको मेडिकल फील्ड में अगर जाना है तो उसके लिए भी क्या यही चीज़ है क्या। बिल्कुल, देखो जैसे एमबीबीएस लिखा है, बीडीएस लिखा हुआ है, अगर तुमने अगर नीट दिया है अगर, ठीक है, अगर तुमने यहाँ पे नीट का पेपर दिया है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे एनटीटी लिखा है, यहाँ पे नीट लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है। ठीक है, अगर तुमने नीट का पेपर दिया है, अगर नहीं भी दिया है तो कोई इशू नहीं है भैया। यहाँ पे अगर तुमको अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो डायरेक्ट भी ले सकते हो। अगर काउंसलिंग में अगर तुमने नाम आया है तुम्हारा, अगर नहीं भी आया तो वहाँ से भी तुम एडमिशन ले सकते हो अपना नीट का स्कोर दिखा के और सेम जे का स्कोर दिखा के। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। भैया जिसने लॉ की अगर तैयारी करी है तो भैया लॉ के बारे में भी कर सकते हैं क्या। 5 ईयर्स का यानी कोर्स होता है एलएलबी का, तो यहाँ पे तुम क्लैट का एग्जाम अगर तुमने दिया है, एसएलएटी का एग्जाम दिया है, तो तुम वहाँ के लिए भी एलिजिबल हो। ठीक है, नर्सिंग डिफार्मा भी सेम चीज़ है यहाँ पे। डिप्लोमा कोर्सेज के लिए भी भैया यहाँ पे सेम, अगर तुमने ग्रेजुएशन नहीं करना है, ठीक है, तो पॉलिटेक्निकल कोर्सेज चाहिए तुमको, पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा चाहिए तो तुम वो भी कर सकते हो। आईटीआई कर सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हो, एनिमेशन एंड वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट एक्सेट्रा, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं, काफ़ी सारी फील्ड खुल जाती हैं यहाँ पे। तो तुम उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, उन कोर्सेज के बारे में यहाँ पे तुम अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोर्सेज के लिए भैया पास होना इंपॉर्टेंट है क्या। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि भैया इन सब कोर्सेज के लिए पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बिना पास होकर अगर तुम ये सब कोर्सेज के लिए अप्लाई करोगे तो तुम एलिजिबल नहीं हो।
ठीक है, ये बात दिमाग में लेके चलो कि अगर तुम इन कोर्सेज, अगर तुमको सारे कोर्सेज करने हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स को और कोई भी कोर्स करना है तो तुमको एलिजिबल होना पड़ेगा, कंपार्टमेंट एग्जाम को क्लियर करना ही पड़ेगा। क्या भैया सप्लीमेंट्री एग्जाम को भी क्लियर करना इंपॉर्टेंट है? अगर सप्लीमेंट्री एग्जाम तुम्हारा मान लो क्लियर नहीं भी होता है तो तुमको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एग्जाम में क्या होता है कि तुम्हारे 6 सब्जेक्ट होते हैं, एलिजिबल तुम्हारे यहाँ पे 5 सब्जेक्ट माने जाते हैं। ठीक है, एलिजिबल तुम्हारे कितने सब्जेक्ट माने जाते हैं? 5 सब्जेक्ट तुम्हारे एलिजिबल होते हैं, और होते तुम्हारे 6 सब्जेक्ट हैं। अगर तुम्हारे एक सब्जेक्ट में अगर तुम्हारे आरटी अगर आ गया तो एक सब्जेक्ट तुम्हारा अगर नहीं क्लियर हुआ ये वाला, तो अगर 5 सब्जेक्ट तुम्हारे क्लियर है तो यानी तुम एलिजिबल हो, तुम इन कोर्सेज करने के लिए तुम एलिजिबल हो। ठीक है, लेकिन भैया जिसके अगर 5 कोर्सेज हैं या फिर जिसके अगर 6 कोर्सेज हैं, भैया अगर कोई 2 सब्जेक्ट में फेल है या कोई एक सब्जेक्ट में फेल है, अगर वो कंपार्टमेंट आई है तो उसको क्या एलिजिबल होना जरूरी है क्या? बिल्कुल होना जरूरी है एलिजिबल। अगर तुम एलिजिबल नहीं होगे तुमको आगे एडमिशन के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो एलिजिबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट क्लियर करने के बाद तुम यहाँ पे टाइम पर जो तुम्हारा रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। देखो अगर टाइम पे रिजल्ट आ जाता है तो तुम्हारा यहाँ पे तुम जल्दी एडमिशन ले सकते हो। अगर रिजल्ट देर हो जाता है, सीबीएसई अगर देर कर देता है रिजल्ट आने में, तो तभी तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, कुछ कॉलेजेस में देखो स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करे जाते हैं यार, जैसे कौन कौन से भैया स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करे जाते हैं। जैसे कुछ कॉलेजेस में एक डेडलाइन होती है, यानी एक मार्क लाइन होती है कि भैया 29 अगर तुम्हारी लास्ट डेट है तो वो उसी डेट लाइन पे ही तुम्हारा जो एडमिशन है वो क्लोज कर देंगे, एंड तुम्हारा जो एडमिशन है वो तुमको नहीं देते हैं। कुछ कॉलेजेस में होता है, ठीक है, जैसे तुम्हारा गवर्नमेंट कॉलेज में डीयू हो गया, ठीक है, और भी बहुत ऐसे कॉलेज में बीएचयू हो गया, तो ठीक है, बहुत जैसे टॉप कॉलेजेस हैं उसमें क्या होता है कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करे जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि यहाँ पे डेडलाइंस फॉलो करते हैं। ठीक है, तो लेट जो है, लेट की रिजल्ट की वजह से या फिर कह सकते हो पास ना होने की वजह से जो तुम्हारा रिजल्ट है वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो तुमको एडमिशन यहाँ पे नहीं दिया जाता है। ठीक है, कुछ कॉलेजेस में होता है, लेकिन बहुत से कॉलेजेस होते हैं कि लेट फीस लेकर के तुमको एडमिशन यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, तो इससे कोई डरने की बात नहीं है भैया यहाँ पे। ठीक है, इससे डरना मत, पैनिक मत करना, टेंशन मत लेना, प्रॉब्लम में मत लाना कि भैया यहाँ पे क्या एडमिशन नहीं होगा क्या मेरा। बिल्कुल सब एडमिशन हो जाएगा, तुमको जो कॉलेजेस चाहिए वो कॉलेजेस तुमको मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ पे एक रूल्स लिखा गया, तो मैंने वो रूल्स तुमको यहाँ पे बता दिया है कि ये रूल्स है। अगर देखो तुम लोगों ने अगर यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम अगर दे दिया है, एंट्रेंस एग्जाम भैया दे देना यहाँ पे। अगर एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, अगर भैया डायरेक्ट एडमिशन लोगे तो फटाफट से तुम्हारा जो क्लास 12 का जो रिजल्ट है उसको दिखा के तुम एडमिशन, ठीक है, सीट कम से कम यहाँ पे तुम फिक्स कर लो। ओके, यहाँ पे तुम्हारा वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे भी हमारी स्लाइड आती है यहाँ पे कि भैया यहाँ पे क्या इंटरमीडिएट यहाँ पे अगर कंपार्टमेंट एग्जाम को अगर क्लियर करने के बाद हमको यहाँ पे जो वोकेशनल बेस्ड जो कोर्सेज है हमको, जैसे आईटीआई हो गया, ट्रेनिंग हो गया, डिप्लोमा कोर्सेज हो गए, एंड शॉर्ट टर्म जो हमारी सर्टिफिकेट कोर्सेज हो गए, क्या हम वो यहाँ पे क्लियर कर दे सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल दे सकते हो। ठीक है, इन सारे कोर्सेज के बारे में तुम यहाँ पे दे सकते हो, एंड बहुत ऐसे कोर्सेज हैं जिनके बारे में तुमको करना है, तो वो भी तुम यहाँ पे इजीली कर सकते हो। अब भैया यहाँ पे एक कंडीशन और आती है कि भैया कोर्सेज में अगर ये कोर्सेज तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारा यहाँ पे क्या हो, पास हो। ठीक है, अगर तुम्हारे रिजल्ट में कंपार्टमेंट हट जाता है, ठीक है, और पास लिखा होता है, तब तुम इन कोर्सेज के लिए तुम क्या होते हो, एलिजिबल होते हो। ठीक है, और टाइम पे रिजल्ट आना चाहिए। देखो टाइम पर रिजल्ट आ गई तो देखो ये तो तुम्हारी ये तो एक फालतू की बातें हैं कि अगर टाइम पे रिजल्ट नहीं आता है तो इसको तो इग्नोर ही करते हैं। ठीक है, बट मेन बात तो ये है कि अगर तुम्हारे रिजल्ट में पास होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं। आगे भैया अगर यहाँ पे बात करें अगर कि अगर हमको सेकंड कंपार्टमेंट अगर आती है हमारी, ठीक है, अगर सेकंड कंपार्टमेंट अगर हमारी आ जाती है तो भैया क्या वहां पे हमको क्या दोबारा देना पड़ेगा क्या? ठीक है, इसकी बात करें अगर, तो भैया सबसे पहले बात यह है कि तुम्हारा जो बोर्ड का जो रिजल्ट का स्टेटस है, उस बोर्ड के रिजल्ट के जो स्टेटस पे तुमको क्या होना चाहिए, वहां पे फेल या कंपार्टमेंट तुमको शो करेगा। ठीक है, अगर तुम्हारी कंपार्टमेंट क्लियर नहीं होता है, ठीक है, तब वहां पे क्या शो करेगा, फेल या कंपार्टमेंट तुमको यहाँ पे क्या करेगा, शो करेगा तुम्हारे स्टेटस पे, ऑनलाइन स्टेटस पे। ठीक है, तो तुम्हारा जो नॉट क्लियर ही रहेगा ये जो रिजल्ट है। ठीक है, ऐसा जो है वहां पे स्टेटस पे शो करता है। कॉलेज एडमिशन नहीं ले सकते हैं जब तक पास नहीं हो जाते। देखो बिल्कुल ये तो बात तो एकदम क्लैरिटी है यार। ठीक है, ये सीबीएसई ने भाई खुद कहा है, सीबीएसई ने खुद कहा है कि अगर तुम कॉलेजेस में एडमिशन तुमको लेना है तो तुमको पास होना पड़ेगा कंपार्टमेंट एग्जाम में। ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक तुम्हारा कह सकते हैं बात है।
ठीक है, यहाँ पे पास होना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें भैया यहाँ पे यूजी कोर्सेज या जैसे बात करें अगर बीए बीकॉम बीएससी या कोई भी कोर्सेज हो गया, क्या एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं क्या? देखो मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों को बताया था कि एलिजिबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर पास हो जाते हो तो एलिजिबल होना बहुत ज़रूरी है। तो इन कोर्सेज के लिए यूजी कोर्सेज तभी अप्लाई कर सकते हो जब तुम इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो, यानी एलिजिबल का मतलब है कि तुमको पास होना ज़रूरी है। अगर सप्लीमेंट्री की बात करें अगर, तो सप्लीमेंट्री में यहाँ पे भैया तुम लोगों को यहाँ पे पास होना पड़ेगा। एंड सप्लीमेंट्री में अगर तुम्हारा एग्जाम नहीं भी क्लियर होता है, अगर तुम्हारा आरटी लिख के आ जाता है तो एक तुम्हारे अगर 6 सब्जेक्ट हैं तो तुमको ईजिली एडमिशन मिल जाएगा। तुमको एडमिशन मिलने से कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि सीबीएसई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, एडमिशन ईजिली मिल जाएगा। अगर 5 सब्जेक्ट है, अगर कंपार्टमेंट आई है तो भैया तुम अगर कॉलेजेस में जाओगे अपना रिजल्ट दिखाओगे तो वहां पे तुमको एडमिशन एक्सेप्ट तो कर लेंगे, तुम्हारा एडमिशन एक्सेप्ट तो कर लेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी कंपार्टमेंट सेकंड आई तो तुमको वहां पे हो सकता है कि तुमको वो सीट तुमको ना मिले, हो सकता है उस सीट से तुमको रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि ऐसा इस कॉलेजेस में फॉलो होता है। एंड बहुत से जो गवर्नमेंट कॉलेजेस वहाँ पे ही फॉलो होता है, एंड जो प्राइवेट कॉलेजेस में वहाँ पे ही फॉलो होता है। बट कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है कि हो सकता है एडमिशन ले लें। ठीक है, बहुत से कॉलेजेस में कह सकते हो, या फिर कुछ कॉलेजेस में कहते हैं कि कुछ कॉलेजेस में ले लिया जाता है, यानी स्टूडेंट्स का साल ना बर्बाद हो तो वहाँ पे वो चीज़ ले लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पैनिक मत करना यार कि भैया एडमिशन नहीं होगा क्या नहीं होगा। देखो हर कॉलेजेस में ले लेते हैं, बट कुछ कॉलेजेस में स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं। वहाँ पे तुम लोग बता देना इजिली कि भाई कि हम सेकंड कंपार्टमेंट देने वाले हैं। ठीक है, ऐसे करके आप तुम लोग यहाँ पे क्लैरिटी दे सकते हो। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स मतलब यहाँ पे बताना चाहते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन और आती है, जैसे एफिडेविट बनता है, जैसे 1 साल का अगर तुमको यहाँ पे वो लेना है, जैसे तुम कॉलेजेस भी कर रहा है, तुमको यहाँ पे सेकंड कंपार्टमेंट की तैयारी भी कर रहे हो, तुम एफिडेविट बनवा सकते हो अपना। ठीक है, एफिडेविट तुम्हारे यहाँ पे बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशंस होती हैं। ठीक है, वो तुम यहाँ पे अप्लाई करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, उसकी वजह से तुम्हारा जो एडमिशन है वो ईजिली हो जाएगा। तब कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं आएगी। एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया है तब भी एडमिशन नहीं मिलेगा क्या? फाइनल रिजल्ट ना हो भैया, यहाँ पे बात करेंगे तुम्हारे अगर तुमने अगर एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, तुम्हारा एडमिशन भी क्लियर हो गया है, अब तुम्हारा यहाँ पे भैया जो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट है कंपार्टमेंट का अब वही नहीं क्लियर हुआ है, तो क्या भैया एडमिशन नहीं मिलेगा क्या? देखो एडमिशन तो मिल जाएगा, बट यहाँ पे कॉलेजेस के ऊपर है कहीं तुमको रिजेक्ट ना कर दें। ठीक है, वो कॉलेजेस के रूल के ऊपर होता है। वो सीबीएसई तुमको रिकमेंड नहीं करता है कि भैया यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। वो कुछ देखो सारे कॉलेजेस की अलग अलग रूल्स होता है। कोई एक कॉलेजेस कोई एक साथ रूल लेके नहीं चलता। जैसे सीबीएसई है तो देखो स्कूल का सारा रूल क्या कौन संभालता है? सीबीएसई संभालता है। ठीक है, यूपी बोर्ड का यूपी संभालेगा, आईसीएसई संभालेगा, एंड सीबीएसई का सीबीएसई संभालेगा। देखो हर कॉलेजेस का अपना अलग अलग रूल होता है, तो हर कॉलेजेस का रूल अलग अलग होता है। ठीक है, अब जैसे तुमने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया है तो तुमको क्या फाइनल रिजल्ट में अगर तुम पास नहीं होते हो तो क्या तुमको एडमिशन नहीं मिलेगा क्या? देखो एडमिशन तो ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, बट वो पता नहीं तुमको एक्सेप्ट करें, तुमको सीट मिले ना मिले, तो वो इशू यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे क्लैरिटी नहीं होती है। तो वो चीज़ तुमको यहाँ पे पता करना होता है। वैसे एडमिशन मिल जाता है, बट यहाँ पे अगर एग्जाम क्लियर हो जाए तो बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब भैया सबसे मेन बात करते हैं कि अब भैया, और हाँ एक चीज़ और थी, क्या भैया क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या भैया क्लास साइंस में या फिर कोई भी स्ट्रीम का लेनी है तो क्या भैया वो चीज़ ले सकते हैं क्या? चलो इसके बारे में भी आगे बात करते हैं। आगे भैया बात करने से आगे बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। तो भैया सबसे पहले बात करें कि क्लास 10 की, तो क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं अगर उनका कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो वो तो भैया ईजिली एग्जाम मतलब ईजिली जो है आगे साइंस स्ट्रीम जो है वो ले सकते हैं। बट यहाँ पे साइंस स्ट्रीम लेना है तो तुमको भैया 65% तो लाना ही लाना पड़ेगा। 65 से लेकर 70% तो ईजिली तुमको लाना पड़ेगा। क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं साइंस स्ट्रीम अगर तुमको चाहिए, कॉमर्स स्ट्रीम चाहिए, तो तुमको 65% एटलीस्ट लाना ही पड़ेगा। ठीक है, वैसे कुछ स्कूल्स में होता है कि भाई इजीली एडमिशन ले लेते हैं, तो वो तो उनका प्रीफर होता है कि भाई वो तुम्हारा एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो एडमिशन भाई पास होना तो इंपॉर्टेंट ही होता है कि अगर जैसे तुम कंपार्टमेंट एग्जाम तुमने अगर दिया, ठीक है, तो उसमें तो इजीली पास होना चाहिए। तो क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एटलीस्ट यहाँ पे पास होने के लिए इतने परसेंट चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो एडमिशन है वो हो जाएगा। एटलीस्ट क्लास 10 के स्टूडेंट्स को कोई डाउट नहीं होगा। एंड क्लास 10 की अगर बात करें भैया, तो क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ एक यहीं पे कि भैया एनिमेटेड वीडियोस तुम्हारी कमिंग सून है। एंड और भी जो न्यू सेशन की जो वीडियोस हैं वो भी यहाँ पे अपलोड होने वाली है, जल्दी अपलोड होने वाली है। ठीक है, तो भैया सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और अभी तक गाइज लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, एंड चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स भैया सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो भैया रेगुलर वीडियोस अपलोड हो रही है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? फटाफट से हमारा छोटा सा प्यारा सा व्हाइट कलर का बटन है उसको जल्दी से क्लिक कर दो।
ठीक है। और वापस से ट्रैक पे आ जाओ क्लास 10 के स्टूडेंट्स। भैया एक बात और कहूंगा कि जो भी स्ट्रीम ले रहे हो सोच समझ के स्ट्रीम लेना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसी स्ट्रीम लेना कि भैया आगे तुम्हारा जो फ्यूचर है वो डिसाइड करेगी ये स्ट्रीम, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट है तो इजीली कमेंट करना यार। मैं हर कमेंट का मैं इजीली आंसर देता हूँ, हर कमेंट का आंसर होगा। आज तक कोई भी ऐसा कमेंट ना हो। तुम लोग भाई देखो स्टूडेंट से ही पूछ लेना यार, जो स्टूडेंट्स हमारे रेगुलर वाले हैं उनसे ही पूछ लेना यार। अगर कोई भी स्ट्रीम का अगर मैंने कोई भी अगर कमेंट का रिप्लाई ना दिया हो तो तुम लोग भाई मुझे बताना, ठीक है। हर कमेंट का एटलीस्ट रिप्लाई आता ही आता है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो बता देना। अब भैया मेन बात जल्दी से कर लेते हैं कि भैया क्या हमको भैया कंपार्टमेंट एग्जाम देने के बाद ये स्कॉलरशिप मिलेगी क्या। देखो एनसीबी जो मेरिट लिस्ट है वो मोस्टली क्या करता है, अगर तुम पास अगर नहीं हो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो भैया स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। स्कॉलरशिप 100% नहीं मिलेगी गाइस, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, यानी गवर्नमेंट की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, हर कॉलेजेस में अप्लाई होती है ये, ठीक है। तो तुमको अगर तुम यहाँ पे कंपार्टमेंट में पास नहीं हो तो तुमको यहाँ पे स्कॉलरशिप भैया नहीं मिलेगी, ठीक है। सेकंड की बात करेंगे तो बीसी स्टेट अगर हिप से बात करें अगर भैया यहाँ पे, तो भैया यहाँ पे सब स्टेट अगर यानी सब राज्य में जो कंपार्टमेंट एग्जाम अलाउ करा जाता है, तो क्या भैया उन स्टूडेंट्स को अगर कंपार्टमेंट एग्जाम अगर यहाँ पे क्लियर कर लें तो भैया उनको क्या मिलेगी क्या, बिल्कुल उनको मिल जाती है स्कॉलरशिप, उनको इजीली मिल जाएगी। कुछ पेपर्स को अलाउ करना पड़ता है, जैसे इनकम सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, बहुत ऐसे जो तुम्हारे मेन जो तुम्हारे ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे तुमको लगाना पड़ता है। तुमको यहाँ पे इजीली जो है एडमिशन यहाँ पे स्कॉलरशिप के थ्रू यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जो भैया प्राइवेट कैंडिडेट्स है क्या उनको स्कॉलरशिप क्या अलाउ करती है क्या, हाँ जी बिल्कुल करती है। क्या भैया प्राइवेट कैंडिडेट्स क्या अलग है क्या, क्या वो अलग पढ़ रहे हैं क्या, नहीं भैया उनके लिए भी भैया सेम रूल्स अप्लाई होता है, ठीक है। जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हमारे हैं उनके लिए भी भैया यहाँ पे सेम रूल अप्लाई होता है, उनको भी यहाँ पे क्या होता है, उनको भी यहाँ पे मौका मिलता है स्कॉलरशिप को अचीव करने का, यहाँ पे एक गोल मिलता है उनको अचीव करने का, ठीक है। उनको भी एक विश्वास होता है कि भैया चलो हम स्कॉलरशिप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो फायदा हो, ठीक है। समझ में आ गया क्लैरिटी के साथ हम, ठीक है। मतलब सारे कोर्सेज कर सकते हो इजीली, बट यहाँ पे पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ गया। अभी भी अगर कोई डाउट हो तो इजीली पूछ लेना बेझिझक होके। सक्सेसफुली यहाँ पे क्लियर करो कंपार्टमेंट एग्जाम को एंड स्टेप्स को फॉलो करो, अपॉर्चुनिटी लेके जाओ भाई यहाँ से। एंड मैं ये कहूँगा सारे बच्चों के ऊपर भाई, सारे स्टूडेंट्स के भाई मेरी ब्लेसिंग्स है भाई, इजीली फाड़ के आओ पेपर, रिजल्ट तुम्हारा फाड़ के आओ भाई रिजल्ट अच्छे से निकले तुम्हारा है। सारे स्टूडेंट्स भैया पॉजिटिव रहो, ईजी रहो, नॉर्मल रहो, काम रहो, पेशेंस रखो। आई होप कि हर चीज बेस्ट ही रहेगी, ठीक है। एंड फोकस करो अपने प्रिपरेशन के थ्रू, आगे जो आने वाली प्रिपरेशन है तुम्हारी, आगे आने वाली तुम्हारा जो फ्यूचर है उस पर अपना फोकस करो, गोल अचीव करो एंड ईजिली सक्सेस मिलेगी, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो मैं हूं तुम्हारे साथ, ठीक है। कोई भी डाउट लगे तो, ठीक है। अगर तुमको कोई भी अगर गाइडेंस चाहिए तो भैया सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को साथ में लेके चलो, एंड जो टीचर्स को तुम फॉलो करते हो, ठीक है, उन टीचर्स को भाई हमेशा फॉलो करना यार, ठीक है। अगर तुम मुझे फॉलो करते हो तो एटलीस्ट अगर अच्छे से फॉलो करते हो, मुझे लगता है कि अगर तुमको लगता है कि अगर मैं हर चीज़ सही बताता हूँ, सही करता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है यार, फॉलो करो, ठीक है। कोई अगर डाउट हो तो भैया डाउट हो तो मैं कहूँगा बिल्कुल मत करना यार, ठीक है। मैं यही कहूंगा अगर कोई भी टीचर्स के ऊपर डाउट हो, मेरे ऊपर भी डाउट हो तो यार मत करना, इजीली मत करना। जिसके ऊपर तुम्हें विश्वास हो, बिलीव हो कि हाँ भैया ये चीज़ सही होगी, ये चीज़ सही हो रही है, ये चीज़ सही भैया बता रहे हैं, तो एटलीस्ट उन पे विश्वास करना यार, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो भैया आगे यही चीज़ है, अपने एग्जाम पे फोकस करना, एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से देना। आई होप कि इस वीडियो में काफ़ी चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर कोई भी चीज़ डाउट अभी भी लगे तो इजीली पूछ लेना। क्लास 10 है, क्लास 12 के स्टूडेंट्स, एंड भैया सब्सक्राइब करते चलो यार, क्लास 10 के स्टूडेंट्स तो भैया सब्सक्राइब करते चलो, क्योंकि नए सचिन की जो वीडियोज़ हैं वो बहुत जल्दी अपलोड होने वाली हैं, डिटेल में होने वाली है, कंसेप्ट एंड क्लैरिटी के साथ। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।